नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको ये सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो कि है फर्जी लोन एप्लीकेशंस के रीपेमेंट से जुड़ी हुई। तो ये जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और सभी लोगों को ये बात समझनी चाहिए जिन्होंने फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिया है या लेने का सोच रहे हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता फर्जी लोन एप्लीकेशंस कौन सी होती हैं, तो उनको बता दूं। जिन एप्लीकेशंस का लोन सिविल में शो नहीं होता है, जिनकी कोई एनबीएफसी या बैंक नहीं होती हैं, जो 7 दिन के टेन्योर का लोन प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी एप्लीकेशन जो है फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है। और जो जेन्युइन एप्लीकेशंस होती हैं, एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस, वो आपको बहुत एक लॉन्ग टेन्योर देती हैं, प्लस वो हैरेसमेंट भी नहीं करती हैं, और कॉन्टैक्ट लिस्ट में गंदे फोटो वीडियो वगैरह वायरल करने की धमकी भी नहीं देती हैं। लेकिन फर्जी लोन एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट लिस्ट में वीडियो और आपके गंदे फोटो वगैरह बनाकर वायरल करने की धमकी वगैरह देती हैं। ठीक है। तो आपको कुछ डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और हाँ, जो जेन्युइन एप्लीकेशन होती है उनका लोन सिविल में शो होता है, लेकिन जो फर्जी होती है उनका लोन सिविल में शो नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ मैं बात सिर्फ फर्जी लोन एप्लीकेशंस के बारे में करूँगा। तो जो फर्जी लोन एप्लीकेशंस हैं, अगर आपने इनसे लोन लिया है, या अभी अभी इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चला कि 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराने वाली या बहुत ही छोटा इससे मिलता जुलता कोई टेन्योर प्रोवाइड करने वाली लोन एप्लीकेशन फ्रॉड होती हैं, और ऐसी एप्लीकेशन जो होती हैं फ्रॉड होती हैं, अगर आप इनसे लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर की डिमांड करोगे, तो या तो ये प्रोवाइड नहीं कराएंगे, या फर्जी लोन एग्रीमेंट लेटर, फर्जी सैंक्शन लेटर प्रोवाइड कराएंगे। जब आप उस सैंक्शन लेटर पे लिखे हुए एनबीएफसी या बैंक का नाम अपने सिविल स्कोर में चेक करेंगे, तो वहाँ पर आपको शो नहीं होगा। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक इंडिकेशन है कि आप समझ जाइए कि ये फर्जी लोन एप्लीकेशन है। और वैसे अगर मैं आपसे बात करूं जनरली, तो 99.99% फ्रॉड लोन एप्लीकेशन जो हैं, वो सिर्फ 7 दिन का ही टेन्योर प्रोवाइड कराती हैं, या इससे मिलता जुलता कोई टेन्योर प्रोवाइड कराती हैं। लेकिन वहीं जो जेन्युइन एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन होती हैं, वो एक लॉन्ग टेन्योर देती हैं, मंथ्स का टेन्योर देती हैं, महीनों का टेन्योर देती हैं, वो दिन का टेन्योर नहीं देती हैं। ठीक है। तो फर्जी लोन एप्लीकेशन से अगर आपने लोन ले लिया है और आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता चला है, या आपको पहले से पता था कि लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है, या आपको हैरेसमेंट किया जा रहा है, आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके पास सेंड की गई है, और उस कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके गंदे फोटो वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी जा रही है, और आपने इस डर में अगर लोन चुका दिया, तो उसके बाद जो परेशानी होगी वो मैं आपको बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात कि आपको किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशंस का लोन नहीं चुकाना है। अब पहले मैं आपको बताता हूँ रीज़न कि क्यों नहीं चुकाना है, उसके बाद आगे बात करेंगे। ठीक है। तो देखिए, अगर आपने किसी भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन का लोन चुका दिया, तो उनके जो रिकवरी एजेंट होंगे, वो आपको और ज़्यादा हैरेसमेंट करेंगे। और ज़्यादा हैरेसमेंट का मतलब, वो आपके पास फिर से एक लिंक सेंड करेंगे और बोलेंगे इस लिंक पर पेमेंट करो। आप बोलेंगे कि आपने पेमेंट कर दिया है एप्लीकेशन में, तो वो बोलेंगे हमें यूटीआर नंबर दो या स्क्रीनशॉट दो। अब आप अगर उनकी रिकवरी एजेंट को स्क्रीनशॉट या यूटीआर नंबर वगैरह सेंड कर भी देंगे, तो वो बोलेंगे नहीं नहीं, ये पेमेंट हमारे पास प्राप्त नहीं हुआ है, हम आपको एक लिंक दे रहे हैं, इस लिंक पर पेमेंट कर दो। अगर आपने उस लिंक पर पेमेंट कर दिया, तो क्या वो अपडेट होगा? नहीं होगा। फिर वो आपके पास फिर से एक लिंक सेंड करेंगे, फिर से आपको परेशान करेंगे, क्योंकि जब तक आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस के पास है, ये आपको परेशान करते रहेंगे। ठीक है। चलिए, तो ये बात तो मैंने आपको बता दी कि ये क्यों परेशान करते हैं, क्योंकि इनके पास आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है। दूसरी बात, इनको आपसे अवैध वसूली करनी होती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक स्कैम है। ये लोग पैसा लूटते हैं इंडियंस से, और विदेशों में जाकर उस पैसे को सेटल करते हैं। ठीक है। बहुत बड़ा एक स्कैम है, छोटा मोटा स्कैम नहीं है। मैं आज से नहीं, 2020 से देख रहा हूँ, 2020 से, मुझे कंटिन्यू 5 साल हो गए हैं। कोरोना काल से मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ, आज तक देखते देखते मुझे 5 साल हो गए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर ओल्ड वीडियोस चेक करोगे, तो आप पाओगे मैंने इस टॉपिक पर बहुत पहले से, कई बरसों पहले से वीडियो बनाई है। शायद यूट्यूब पर मैं ऐसा पहला क्रिएटर हूँ जो इतनी लंबे समय से वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है। तो अगर आपने फर्जी लोन एप्लीकेशंस का लोन चुका दिया, तो जो मैंने आपको बताया वो तो होगा ही। इसके अलावा एक प्रॉब्लम और होगी। वो प्रॉब्लम ये है, अगर आपके पास कोई भी फर्जी लोन एप्लीकेशन लिंक नहीं भेजेगा उनका रिकवरी एजेंट, तो वो आपको बोलेंगे कि जब आपके पास कॉल आएगा और आपने अगर मान लीजिए पेमेंट कर दिया, तो बोलेंगे ठीक है, हमें पेमेंट मिल गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट डे आप देखेंगे आपके बैंक अकाउंट में फिर से एक अमाउंट पड़ा होगा, और फिर से दुगने रीपेमेंट की डिमांड करेंगे। मतलब ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में वो लोन ट्रांसफ़र कर देंगे,
वो सो कॉल्ड लोन, हालांकि वो लोन नहीं होता, वो अवैध वसूली होती है, वो ट्रांसफ़र कर देंगे, फिर से आपसे रीपेमेंट की डिमांड करेंगे। अब आप लोगों को पता ही होगा, अगर ये आप 5,000 का लोन अप्लाई करते हो तो आपके बैंक अकाउंट में आते हैं 2 से 3,000 रुपये। बाकी प्रोसेसिंग फ़ी, फाइल चार्ज वगैरह के नाम पर ये फर्जी लोन एप्लीकेशन काट लेते हैं। तो फिर आपको उस 5,000 रुपये पर भी इंटरेस्ट पे करना होता है, ठीक है? मतलब एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं, अगर किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन से आपने 5,000 का लोन अप्लाई किया, तो आपके बैंक अकाउंट में आएंगे 2 से 3,000 रुपये के आसपास। बाकी 2 से 3,000 रुपये ये प्रोसेसिंग फ़ी, फाइल चार्ज के नाम पर डिडक्ट कर लेंगे, जो कि कोई फाइल चार्ज वगैरह नहीं होता है, सबको पता है अवैध वसूली होती है। और फिर 7 दिन का टेन्योर आपको दिखाई देगा, छठे दिन से परेशान करना स्टार्ट कर देंगे इनके रिकवरी एजेंट, और छठे दिन ही हो सकता है आपको आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट सेंड कर दें। अब इस डर में आप क्या करेंगे, इनका रीपेमेंट करेंगे, ठीक है? तो ऐसा गलती मत कीजिएगा, अगर आपने रीपेमेंट कर दिया तो ये क्या करेंगे, नेक्स्ट डे फिर से एक अमाउंट, या 1-2 दिन बाद फिर से एक अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, फिर से 6 दिन बाद आपसे रीपेमेंट की डिमांड करेंगे। ये चक्र कभी बंद नहीं होगा, हमेशा चलता रहेगा। और अगर आपने गलती कर दी कि एक एप्लीकेशन का लोन चुकाने के लिए आपने 2 और एप्लीकेशन से लोन ले लिया, तो आप इतने ज़्यादा हैरेसमेंट का शिकार होंगे कि आपको समझ नहीं आएगा कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बात ध्यान रखो कि जो आपकी गाड़ी कमाई है, जो आप बहुत मेहनत से पैसे अर्न करते हैं, रुपए अर्न करते हैं, उसको किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन के पेमेंट में ना दें, क्योंकि पेमेंट अपडेट होता नहीं है। दूसरी बात, पेमेंट इनका करना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आपका अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है अगर आपने ऐसे ट्रांजैक्शन वगैरह किए, आपके अकाउंट में ज़्यादा सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो गए, क्योंकि ये लोग फ्रॉड होते हैं, तो ये लोग अकाउंट बंद करते रहते हैं। इनके अकाउंट पे कई सारी हमारे देश की जो बोल सकता हूँ इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, उनकी भी नज़र रहती है। तो अगर आपने बार बार रीपेमेंट वगैरह किया तो आपका अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है। दूसरी बात, अगर आपने इनका रीपेमेंट कर दिया भला मानुस बन के, तो इनका कभी अपडेट होता नहीं रीपेमेंट। आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आपको पता लगे आपने किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, तत्काल आप उसकी एक पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराएं नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में। हर जिला मुख्यालय पर होते हैं, या अगर आपको नहीं पता है, अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन जाकर पता लगाइएगा कहाँ पर आपके ज़िले में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है। अगर आपके ज़िले में नहीं है तो आप नियर बाई पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, ठीक है? ऑनलाइन भी साइबर क्राइम पोर्टल है, वहाँ पर आप कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। जो वेबसाइट है www.cybercrime.gov.in, ठीक है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, और लिंक मैं आपको ऊपर यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर कहीं आपको दिख जाएगा, अभी हो सकता है, या हो सकता है अभी दिख ही रहा हो। तो ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आप कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आप कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे, वो आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन तक ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड कर दी जाती है। अब जो आपने ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कराई, वो आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन तक जाएगी, या नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन तक जाएगी। वहाँ पर जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस एप्लीकेशन में अपॉइंट होंगे, उनको आपको इस ऑनलाइन कंप्लेंट की हार्ड कॉपी सिग्नेचर करके प्रोवाइड करानी होगी, मतलब खुद की सिग्नेचर करके प्रोवाइड करानी होगी। अब आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। जैसे अगर आप ऑफलाइन जा रहे हैं, तो जो भी आप कंप्लेंट लिखा रहे हैं, वहाँ पर आप अपने अदर मोबाइल नंबर्स भी दीजिएगा। मतलब जिस नंबर से आपने लोन लिया उसके अलावा अतिरिक्त भी फ़ोन नंबर दीजिएगा उन पुलिस ऑफिसर्स के लिए, अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स, जिससे वो आपसे कॉन्टैक्ट कर पाएँ। क्योंकि हो सकता है, हो नहीं सकता, बल्कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना नंबर स्विच ऑफ कर देंगे। रीज़न ये है कि आपके पास जो कॉल्स आएँगी, हैरेसमेंट कॉल्स, वो उसको बंद कर, मतलब उसको रोकने के लिए हमारे पास एक उपाय है। वो ये है कि, मतलब उपाय क्या है, या इसको बोल सकते हैं एक सॉल्यूशन है। आप जो कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे, उस कंप्लेंट की आपको कॉपी की फ़ोटो लेनी है, उसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाना है। अपने कॉन्टैक्ट में जितने भी लोग हैं व्हाट्सएप पर, उनको सबको सेंड कर देना और बोल देना है मेरे साथ एक फ्रॉड हो गया है। अगर आपको मुझसे संबंधित कोई भी कॉल, मैसेज, ऑडियो, वीडियो आता है, तो आप उस नंबर को ब्लॉक कीजिएगा, या कोई मेरे बारे में कोई जानकारी लेना चाहता है तो आप उस नंबर को ब्लॉक कीजिएगा और बोल दीजिएगा आप मुझे नहीं जानते हैं, ठीक है? तो इतना सिंपल आपको अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में बोलना है, सभी को समझाना है, और आपको कंप्लेंट की कॉपी भेजनी है, जिससे सबको पता लग जाए कि आपके साथ जेन्युइनली कोई फ्रॉड हो गया है। अब आप नहीं बताना चाहते हैं अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कि आपने लोन वगैरह के लिए अप्लाई किया था, कोई एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड की थी, तो आप वो पार्ट ब्लर कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन वगैरह आ रही हैं, ठीक है? अब बात आती है कि ठीक है, आपने ये सारी चीज़ें सेंड कर दी व्हाट्सएप के थ्रू, अपनी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट को सूचित कर दिया, तो अब क्या करना है? अब आगे आपको करना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम। वो काम ये है कि आपको अपना व्हाट्सएप बंद करना है और अपना नंबर स्विच ऑफ करना है। व्हाट्सएप क्यों बंद करना है? क्योंकि अगर फर्जी लोन एप्लीकेशन के रिकवरी एजेंट आपको मैसेज करें, तो वहाँ पर डबल चेक मार्क नहीं आए। अब फर्जी लोन एप्लीकेशन के रिकवरी एजेंट आपको 1 दिन मैसेज करेंगे, 2 दिन मैसेज करेंगे, नंबर आपका स्विच ऑफ होगा, आपका व्हाट्सएप बंद होगा, तो वो कितने दिन तक मैसेज करेंगे? आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में 1-2 को मैसेज करेंगे, वहाँ से प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं उनको, पॉजिटिव रिस्पॉन्स। और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा,
जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सिर्फ़ अगर आप इतना फ़ॉलो कर लेंगे, आप यकीन मानिए बहुत बड़ी ये दलदल जो गंदगी है, इससे आप बाहर निकल जाएँगे। आपका जो सुकून छिन गया था, आपकी रातों की नींद जो छिन गई थी, वो आपकी बिल्कुल वापस आ जाएगी। सिर्फ़ आप ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ़ आप इतना कर लीजिए। नंबर स्विच ऑफ कीजिए, व्हाट्सएप बंद कीजिए, 1 से डेढ़ महीने बंद रखिए, सिर्फ़ 1 से डेढ़ महीने। अगर नंबर आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, 1 से डेढ़ महीने बंद रखिए, ठीक है? उसके बाद दोबारा से फिर चालू कर लीजिएगा नंबर, और हाँ, बीच-बीच में सिम वगैरह डाल के कॉल्स वगैरह करते रहिएगा, रिचार्ज कराते रहिएगा, जिससे आपका नंबर लैप्स ना हो, ठीक है? तो ये हो गई बहुत इम्पोर्टेंट बात, जो कि मुझे आपको बतानी थी। और बस आपको इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस का लोन वगैरह नहीं चुकाना है, क्योंकि ये आपका सिबिल ख़राब नहीं कर सकते हैं। इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है आपका सिबिल ख़राब करने की, ठीक है? तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि एक्सपीरियन में या जो बहुत सारी अदर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ वगैरह हैं, उसमें किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन ने किसी मतलब किसी एनबीएफसी कंपनी का नाम वगैरह डलवा दिया है। तो मैं आपको बता दूँ, ऐसा वैसे होता नहीं है। फिर भी अगर हो गया है, तो वहाँ पर आप डिस्प्यूट फाइल कर सकते हैं, वो रिमूव हो जाएगा। लेकिन ट्रांस यूनियन सिविल में ये दर्ज नहीं करा सकते, जो कि बड़ी-बड़ी जेन्युइन बैंक्स वही चेक करती हैं सिविल स्कोर, ट्रांस यूनियन सिविल का, ठीक है? तो आप ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको बताया है, सिर्फ़ आपको इतना करना है और बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। इनको जो बनाना है, आपके फ़ोटोज़ बनाने दीजिए, इनको भेजने दीजिए। आजकल वैसे ही एआई का ज़माना है, तो सब लोग सभी बातें समझते हैं, और इस टाइप के स्कैम आपको पता है इस वक़्त बहुत ज़्यादा चर्चा में है। और आपको पता भी होगा, रिसेंटली एक और स्कैम है, जिसमें कुछ फ्रॉडस्टर्स कॉल करते हैं घर पर और बोलते हैं कि आपका बेटा हमने पकड़ लिया है, आपके बेटे के पास से कुछ ऐसी अवैध चीज़ मिली है, और आप जो है तुरंत इस नंबर पे पेमेंट कीजिए, या तो हम उसको छोड़ देंगे। इस टाइप के बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं। या आपको पता होगा कि हाउस अरेस्ट भी, मतलब ऑनलाइन अरेस्ट कर देते हैं, ठीक है? तो ऐसा कुछ अरेस्ट वगैरह नहीं होता ऑनलाइन। ऑनलाइन किसी को कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है? तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बस जो मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ़ आपको उतना ही करना है, और बस आपकी सारी चिंताएँ समाप्त हो जाएँगी। अगर आपको जेन्युइन एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से लोन चाहिए, तो मैंने आपको लिंक बहुत सारे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जैसे ट्रू बैलेंस का, ब्रांच का, पॉकेटली का, मनी व्यू का, ओलिप का। वहाँ से आप लोगों ने अप्लाई करके देख सकते हैं। लेकिन उनका लोन समय पर चुकाइएगा, और टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम के माध्यम से अपने सभी सवालों के जवाब दे सकते हैं। और बाकी एक बात मैं आपको और बता दूँ, कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है। अगर आपने अभी तक जॉइन नहीं किया है, जॉइन कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पर मैं अपडेट देने वाला हूँ आपको टेलीग्राम पर, तो उसको ज़रूर जॉइन कीजिएगा। और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम के माध्यम से भी आप अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। इसके साथ ही आप कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हैं, तो चैनल की मेंबरशिप जॉइन करके डायरेक्टली आप मुझसे कॉल पर भी बात कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, ये तो हो गई सारी बातें। अब इसकी बातों के साथ-साथ मैं आपको एक बात और बता दूँ, अगर आपके ऊपर किसी एनबीएफसी या किसी बैंक का लोन चल रहा है, ठीक है? तो उनका लोन हमेशा समय पर चुकाइएगा, इससे आपका सिबिल स्कोर अच्छा रहेगा, और आगे आपको भविष्य में बड़ा लोन मिलने के भी चांसेस रहेंगे, ठीक है? तो वीडियो को फटाफट से कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।